कृष्णं विदुः परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम कथम। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक। ये गोपियां श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं जानती थी, काम भाव से इन्होंने प्यार किया, जार बुद्धि से अपने पति की चोरी चोरी श्री कृष्ण को पति मानकर प्यार किया। तो ये तो माया का वर्क हो गया भाई। ये काम भाव तो रजोगुण का कार्य है, रजोगुण माया का गुण है। तो इनके भीतर जो गुणों का प्रवाह था माया का, वो माया का प्रवाह कैसे नष्ट हो गया। यानी ये गोपियां, इन्होंने गुण बुद्धि से प्यार किया भगवान से, काम भाव से, तो फिर ये माया के तीनों गुणों से परे कैसे हो गई। आप कहते हैं बार बार कि इनको गोलोक मिला, ऐसा कैसे हो गया। तो परीक्षित को उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने कि कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरऊ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 15वां श्लोक। अर्थात काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, भय से, किसी भी भाव से अगर मन का एकत्व हो जाए शुद्ध पर्सनैलिटी में, तो फिर शुद्ध पर्सनैलिटी का ही फल मिलेगा। वो माया से परे हो जाएगा, भगवत प्राप्ति होगी उसको। ये बात पहले भी सुखदेव परमहंस समझा चुके थे परीक्षित को 7वें स्कंद में। 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 29वें श्लोक में भी कहा था सुखदेव परमहंस ने कि कामाद् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। अरे किसी भी भाव से प्यार करो, काम से करो, क्रोध से करो, भय से करो, स्नेह से करो, किसी भी प्रकार मन का एकत्व होना चाहिए भगवान में। बस बाल भर के बराबर भी दूरी न रह जाए, पारस और लोहे में टच हो जाए तो बस पारस लोहे को सोना बना देगा। इससे कोई मतलब नहीं कि वो जो छुआया है वो प्यार से छुआया है या गुस्से में मारा है। पारस है ये जान के छुआया है या अनजाने में टक्कर हो गई, इससे कोई मतलब नहीं। किसी भी प्रकार बस छू जाए, एकत्व हो जाए, गैप ना रह जाए बीच में, तो पारस लोहे को सोना बना देगा। इसी प्रकार किसी भी भाव से भगवान से हम प्यार करें, मन का एकत्व हो जाए, बस हमको भगवान की प्राप्ति होगी। और ये बात आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी मानी है। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के जो उपासक थे, उन्होंने भी गोपियों की वंदना की है। शंकराचार्य कहते हैं नाथेति श्रुतयो न तत्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्यः कुल धर्म जाति विमुखा अध्यात्म भावम ययुः भक्तिर यस्य ददाति मुक्ति मतुलाम जारस्य यः सद्गतिर ह्यार्तत्राण परायणः स भगवान नारायणो मे गतिः। अर्थात ये गोपियां ये वेदों शास्त्रों का अर्थ भी नहीं जानती थी। अर्थ यानी ABCD भी नहीं पता थी इनको, वेदों शास्त्रों का एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। भागवत में भी ये बात कही गई है, केवले नहीं भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः। 11वें स्कंद के
12वें अध्याय का 8वां श्लोक। अर्थात गोपियों ने केवल भाव के बल पर भगवान को प्राप्त किया, और न केवल प्राप्त किया, इतनी ऊंची सीट पर पहुंच गई जहां ब्रह्मा शंकर और बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं पहुंच सके। इतनी बड़ी सीट कि ब्रह्मा शंकर उनकी चरण धूल ही चाहते, केवल भाव के बल पर। तो शंकराचार्य कहते हैं कि ये गोपियां ये अर्थ भी नहीं जानती थी शास्त्रों वेदों का, इन्होंने जार भाव से प्रेम किया भगवान से और सबसे ऊंची सीट प्राप्त कर ली। तो भगवान से अगर कोई जार भाव से भी प्रेम करे तो भगवान से जार भाव से किया गया प्रेम भी सद्गति प्रदान करता है, जीव को माया से परे ले जाकर के उसका परम चरम लक्ष्य प्राप्त करा देता है वो प्रेम। ऐसे जो श्री कृष्ण है वो मेरी गति हैं, जिनके प्रति किया गया जार भाव का प्रेम भी जीव को सद्गति प्रदान करता है, परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। ये शंकराचार्य कह रहे हैं। यानी उन्होंने भी माधुर्य भाव की उपासना को स्वीकार किया कि हाँ, भगवान की माधुर्य भाव से उपासना हो सकती है, उससे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जगत गुरु निम्बारकाचार्य, ओरिजिनल जगत गुरु, दूसरे विश्व के पहले ओरिजिनल जगत गुरु, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जिनके बारे में मैंने बताया, और दूसरे ओरिजिनल जगत गुरु निम्बारकाचार्य, इन्होंने भी माधुर्य भाव की उपासना बताई। बाकायदा भगवान की उपासना किस भाव से करो, तो निम्बारकाचार्य की फिलॉसफी है माधुर्य भाव से ही भगवान की उपासना करनी चाहिए। श्रीमद वल्लभाचार्य, इन्होंने भी माधुर्य भाव की भक्ति बताई। पहले ये वात्सल्य भाव में थे, लेकिन बाद में गौरांग महाप्रभु के एक शिष्य थे गदाधर भट्ट, उनसे इन्होंने माधुर्य भाव की दीक्षा ली और फिर माधुर्य भाव की भक्ति में आए और माधुर्य भाव की उपासना बताई। गौरांग महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण के अवतार, राधा कृष्ण के मिलित विग्रह, उन्होंने भी माधुर्य भाव की भक्ति का ही सिद्धांत बताया और कहा कि परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति एई प्रेमा हईते, अर्थात परिपूर्ण श्री कृष्ण की प्राप्ति इसी भाव से होती है, इसीलिए माधुर्य भाव से ही प्रेम करना चाहिए। और हमारे महाराज जी जो जगत गुरु तम की पदवी से विभूषित किए गए हैं काशी विद्वत परिषद के द्वारा, धन्यो मान्य जगत गुरु तम पदैः सोयम समभ्यर्च्यते, यानी जितने ओरिजिनल जगत गुरु हुए पिछले 3000 वर्षों में, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु हैं, ये मतलब है जगत गुरु तम का, उनका भी यही सिद्धांत है। आप लोगों को पता ही है कि माधुर्य भाव से ही उपासना करनी चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ भाव है। तो ये माधुर्य भाव की भक्ति ये बड़े बड़े आचार्यों द्वारा अनुमोदित है। गुरु ग्रंथ साहब में भी माधुर्य भाव का वर्णन है। सभे कंत सहेलिया सगलिया करही सिगारू, गुरु ग्रंथ साहब, अर्थात सब जीवात्माएं उस परमात्मा प्रभु की, परमात्मा पति की स्त्रियां हैं, प्रेयसी हैं। तो जैसे हमारे यहाँ कहा गया है ना, गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्या स्त्रिय एव ही, पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है बस, बाकी ब्रह्मा शंकर आदि भी उनकी स्त्रियां हैं। बाकी जितनी जीवात्माएं हैं, जो भी हैं श्री कृष्ण के अलावा, वो सब श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं, स्त्रियां हैं। सबके प्रियतम एकमात्र श्री कृष्ण है, पुरुष एकमात्र वही है।
यही बात गुरु ग्रंथ साहब में कही गई, सभे कंत सहेलिया सगलिया करही सिगारू। सब जीवात्माएं उस परमात्मा पति की स्त्रियां हैं। आवऊ भैणे गली मिलह अंक सहेलड़ी आह, मिल के करह कहानियां समृथ कंत की आह। गुरु ग्रंथ साहब, आओ बहने, हम लोग सब मिले गले लग करके और आपस में हम सब सहेलियां मिल करके उस सर्व समर्थ प्रियतम की चर्चाएं करें। और फिर सबसे बड़ा प्रमाण तो वेद का है। वेद तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। वेद में माधुर्य भाव की उपासना का वर्णन है। योषा जार मिव प्रियम, ऋग्वेद का मंत्र है। जार भाव से उपासना करने की बात कही गई है वेद में भगवान की। तो इस प्रकार ये माधुर्य भाव का सिद्धांत एक सर्वमान्य सिद्धांत है। विदेश वालों ने भी माना है इसको। एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है कार्डिनल न्यूमैन, उसने कहा है कि अगर किसी को ईश्वरीय राज्य में बहुत ऊंची सीट पानी है, बहुत ऊंचा स्थान पाना है, तो उसको स्त्री बनना चाहिए। ये शब्द है उसके। वेदव्यास से प्रश्न किया गया कि संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो पहला शब्द बोला वेदव्यास ने, स्त्री। स्त्री सर्वश्रेष्ठ है। और आजकल की स्त्रियां जो पढ़ी लिखी होती हैं थोड़ी बहुत, वो आक्षेप करती हैं कि भाई ये शास्त्रकार जितने थे ये सब पुरुष थे, इसीलिए इन लोगों ने स्त्रियों की निंदा की है। और देखो वेदव्यास कह रहे हैं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, जिन वेदव्यास ने हिंदू धर्म में सबसे अधिक लेखन क्रिया की है। क्यों है सर्वश्रेष्ठ स्त्री? क्योंकि जब माधुर्य भाव से उपासना का प्रश्न आता है तो स्त्री को भगवान को प्रियतम मानने में कोई परिश्रम नहीं पड़ता, कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वो संसार में किसी ना किसी को पति माने ही हुए है। माधुर्य भाव से प्यार भगवान से करने में उसे कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे जरा सा डाइवर्ट करना है एरिया, बस ब्याह किए है, कोई ना कोई पति है उसका, भगवान को मान लिया उसने। लेकिन पुरुष को मेहनत पड़ेगी प्रारंभ में, क्योंकि वो देहाभिमान के कारण वो जो उसने सोचा है बचपन से, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, तो ये आइडिया इतना घर कर गया है उसके अंदर कि अब अपने आप को स्त्री माने और फिर भगवान को प्रियतम मान करके माधुर्य भाव से उनका चिंतन करे कि वो माधुर्य भाव युक्त व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। तो ये प्रारंभ में तो बड़ा परिश्रम पड़ेगा। अरे वो धीरे धीरे हो जाएगा, फिर वो मामूली बात है, क्योंकि हर पुरुष अनंत बार स्त्री भी बन चुका है पहले। कोई अनादिकाल से कोई पुरुष पुरुष ही नहीं बना चला आ रहा है, ये बदलते रहते हैं शरीर। तो जब वो स्त्री बना था, जब उस समय के संस्कार भी उसके साथ मौजूद हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर वो संस्कार उभर आते हैं और फिर बड़ी आसानी से होने लगता है माधुर्य भाव का चिंतन। अरे बड़े बड़े महापुरुषों ने हमारे यहाँ की है माधुर्य भाव से उपासना। अरे अभी देख लो, ये 400-500 वर्ष के अंदर ही हितहरिवंश और व्यास, हरिदास जी और ये ललित किशोरी आदि तमाम महापुरुष हुए हैं ब्रज में, जिन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति का प्रचार किया। और हजारों लाखों संत हुए हैं इसी ब्रज में ही, जिन्होंने माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति की। तो सबने किया ही है, सिद्धि प्राप्त की है। ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सब ये माधुर्य भाव की उपासना वाले संत थे, बड़े बड़े, जिन्होंने माधुर्य भाव से उपासना की, प्लस माधुर्य भाव की भक्ति का ही प्रचार किया, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे उस संबंध में उन्होंने।
तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से वो नेचुरल होने लगता है, बाद में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन प्रारंभ में थोड़ी मेहनत पड़ती है। लेकिन स्त्री, उसे कोई परिश्रम नहीं, वो तो आसानी से भगवान को अपना प्रियतम मान सकती है। इसीलिए संसार में सर्वश्रेष्ठ स्त्री को कहा गया, वेदव्यास ने कहा। तो देखिए ये माधुर्य भाव ये सर्वोत्कृष्ट भाव है। और माधुर्य भाव का मतलब स्त्री पति का भाव नहीं है, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। संसार में जैसे स्त्री पति होते हैं, ये मतलब नहीं होता माधुर्य भाव का। वो स्त्री पति का जो प्यार है वो तो माधुर्य भाव का एक आभास है, एक अंश है उसका, उसे माधुर्य भाव नहीं कहते। माधुर्य भाव का मतलब होता है, यूं समझिए कि जैसे किसी स्त्री का पति है अपना, और उस पति की चोरी चोरी वो किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, उसको पति मान करके, जैसे गोपियों ने किया श्री कृष्ण से। इसे कहते हैं माधुर्य भाव। इसलिए जहां जहां शास्त्रों में माधुर्य भाव बताया गया, वहां ये जार शब्द का प्रयोग किया गया। वेद में भी देखो, योषा जार मिव प्रियम, ये जार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगताः, भागवत। यानी जारयति इतिम, जारयति इति, जारयति पतिम इति जारः, यानी जो पति को जलाए। अब पति जलेगा ना, उसकी स्त्री किसी और से प्यार करेगी पति मान करके, तो पति को आग लगेगी ना, जलेगा वो। इसीलिए उसको जार प्रेम कहा गया। यानी अपने पति की चोरी चोरी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम कर रही है वो। संसार में ऐसा प्रेम बहुत निंदनीय है, इससे उस स्त्री को घोर नरक मिलता है। लेकिन ईश्वरीय जगत में यह प्रेम सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इसको परकीया भाव का प्रेम कहते हैं। और श्री कृष्ण की जो ब्याहता है, 16,108 रानियां थीं, जैसे बाकायदा ब्याह हुआ श्री कृष्ण के साथ, यानी वो स्त्री पति का जो संबंध है उसको स्वकीय प्रेम कहते हैं। और गोपियों का जो नाता था भगवान से, अपने पति की चोरी चोरी श्री कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, ये परकीय प्रेम था। तो परकीय प्रेम स्वकीय प्रेम से बहुत श्रेष्ठ होता है ईश्वरीय जगत का। क्योंकि परकीय प्रेम में, संसार में भी देखो, जब कोई स्त्री चोरी चोरी प्यार करती है किसी दूसरे पुरुष से, तो प्रेम बढ़ता है, क्योंकि फ्रीडम तो है ही नहीं उसको। बड़ी प्रयत्न करने पर, बड़ी प्लानिंग करने पर, बड़ी तरकीबें करने पर वो कभी कभी मिलता है प्रियतम, तो उसमें व्याकुलता होती है, प्रेम बढ़ता है। और स्त्री पति का जो प्रेम होता है वो डिक्लेयर्ड प्यार होता है। तो डिक्लेयर्ड प्यार में तमाम गड़बड़ियां होती हैं। स्त्री पति का जो संबंध होता है उसमें स्वार्थ की रस्साकशी होती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन जार प्रेम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी मिलता है वो। दूसरी बात यह कि जो पति होता है संसार में ब्याह किया हुआ, उस पति को तो गृहस्थ चलाने की भी ड्यूटी होती है, बीवी बच्चों के पालन का भी जिम्मा है उसका। लेकिन जो चोरी चोरी बनाया हुआ पति है, उसकी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उससे वो स्त्री ऐसा नहीं कह सकती कि तुम हमारे बाल बच्चों की देखभाल क्यों नहीं करते। इसीलिए इन सब कारणों से वो प्रेम बढ़ता है। तो ऐसे ही ईश्वरीय जगत में परकीय प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि वहां बढ़ता है प्रेम। इसीलिए जो श्री कृष्ण की स्त्रियां थी बाकायदा, जिनके साथ ब्याह हुआ था,
ये रुक्मिणी वगैरह 16,108, इनका प्रेम जो सचमुच की पतिव्रता थी, ध्यान दीजिए, सचमुच की पतिव्रता थी ये रुक्मिणी आदि, नाम की नहीं। आज 6 से 7 अरब के बीच में जनसंख्या है विश्व की, उसमें लगभग आधी स्त्रियां हैं, 3 अरब के लगभग तो होंगी, और उनमें 2 अरब बड़ी बड़ी स्त्रियां होंगी, लेकिन उनमें कोई सचमुच की पतिव्रता है, ये हमें तो डाउट है। क्योंकि पतिव्रता शब्द का मैंने आपको मतलब बताया था कि कोई भी व्रत हो, खाली पतिव्रत नहीं, गुरु व्रत हो या मातृव्रत हो या पितृव्रत हो, कोई भी व्रत हो, उसका संबंध मन से होता है। उसका मतलब होता है मन बुद्धि का समर्पण, यानी जिसका व्रत लिया है जिसने, उसके अनुकूल ही अपनी बुद्धि को चलाए, उसकी इच्छा में इच्छा रखे, कभी भी उसके खिलाफ सोचे तक ना, बोलना तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण को भी उसके खिलाफ कभी ना सोचे, ये व्रत का मतलब होता है। और यहां तो स्त्री 10 बार सोचती है अपने पति के खिलाफ दिन में, हाँ सोचती तो है, तो फिर वो काहे की पतिव्रता है। एक बार जयदेव की पत्नी, जयदेव एक महापुरुष हुए हैं, इन्होंने गीत गोविंद लिखा है, तो जयदेव गृहस्थी थे। 99.9% हमारे यहाँ महापुरुष अनादिकाल से अब तक सब गृहस्थ में हुए। तो उस समय के जो राजा साहिब थे वो भी उनके शिष्य थे। तो जयदेव की पत्नी के पास राजा की रानियां जाती थी सत्संग करने के लिए। तो एक बार ऐसे ही चर्चा चली पतिव्रताओं के ऊपर। तो जयदेव की पत्नी ने कहा कि जो पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद चिता में जल करके सती हो जाती है, मैं उसको पतिव्रता नहीं मानती। और रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बात कर रही है। भला बताओ, जो स्त्री 16 श्रृंगार करके और जलती हुई चिता में मुस्कुराते हुए बैठती है पति की मृत्यु के बाद, उसको ये पतिव्रता नहीं मानती। तो उन्होंने प्रश्न किया जयदेव की पत्नी से कि तो फिर आप किसको पतिव्रता मानती है, अगर इसको पतिव्रता नहीं मानती तो। उन्होंने कहा देखो, मैं तो पतिव्रता उसको मानती हूं जो पति की मृत्यु के बाद सती हो रही है, लकड़ी वकड़ी जलवा करके आग लगवाई जाए, ये हमारी राय में पतिव्रता नहीं है। क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है, अरे प्रतिष्ठा पाने के लिए भी कर सकता है कि अरे हमारा पति मर गया है, अब हमको भोजन और कपड़ा और ये शरीर का सुख ये सब तो मिलेगा नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो अब ऐसा करते हैं कि सती हो जाते हैं तो दुनिया पूजा करेगी, कम से कम बाद में हमारा नाम हो जाएगा, हमारी पूजा होगी, गंवार लोग पूजा करते हैं, तो चलो सती हो जाते हैं। तो इसमें ये असली परिभाषा नहीं है पतिव्रता की। पतिव्रता का मतलब तो ये कि वो कान से सुने कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और तुरंत प्राण छोड़ दे वहीं की वहीं, वो पतिव्रता है। जयदेव की पत्नी ने कहा। तो खैर रानियों ने बाद में मीटिंग की कि ये बहुत गलत बात कही है जयदेव की पत्नी ने। भला बताओ, जो स्त्री इतनी सहर्ष अपना मुस्कुराते हुए पति की चिता में बैठ करके सती हो जाती है, स्वाहा हो जाती है, उसको ये पतिव्रता नहीं मानती और कहती हैं कि जो पति की मृत्यु होते ही खबर सुनते ही प्राण छोड़ दे, वो पतिव्रता है। इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि एक दिन जयदेव राजा के साथ घूमने के लिए गए जंगल में, ऐसे ही वॉकिंग करने के लिए।
तो रानियों ने एक नौकर को भेजा जयदेव की पत्नी के पास कि जाओ उनसे कह आओ कि जयदेव को जंगल में एक शेर खा गया। अब ऐसी परीक्षा लेनी तो नहीं चाहिए किसी की, लेकिन लड़कपन था रानियों का, ले ली उन्होंने, कहलवा दिया। नौकर ने जाकर के कहा, जैसे ही सुना जयदेव की पत्नी ने, उन्होंने तुरंत प्राण छोड़ दिए, वहीं तुरंत प्राण छूट गए उनके। अब हल्ला मच गया सारे में, ये तो वास्तव में मर गई। अब वो नौकर की तो हालत खराब, डर के मारे वो तो भाग गया कि हमारी पता नहीं क्या गति होगी, सारे में हल्ला हो रहा है, ये खबर किसने दी, ये खबर किसने दी। और रानियों की भी हालत खराब कि अब ये राजा साहब बहुत बिगड़ेंगे हमारे ऊपर, उनको पता चलेगा तो, क्योंकि जयदेव उनके गुरु हैं, गुरु पत्नी की हत्या किया। खैर जयदेव लौटे, उन्होंने सारा समाचार सुना, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रानियां बेचारी समझती नहीं थी, भोली भाली हैं, उनको नॉलेज नहीं है इतनी। तो जयदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि वैसे तो मैं आपसे स्त्री के लिए प्रार्थना न करता, लेकिन यहां पर रानियों के उद्धार का प्रश्न है। अगर मेरी पत्नी जीवित नहीं हुई तो ये रानियां सब नास्तिक हो जाएंगी। तो खैर वो फिर से जीवित हो गई। तो देखो, पतिव्रता का मतलब होता है मन से सदा जो पति के अनुगत रहे। पूरी लाइफ एक बार भी जिसने कभी एक क्षण को भी पति की इच्छा के खिलाफ न सोचा हो, पति के विपरीत चिंतन भी न किया हो कभी एक क्षण को भी, वो पतिव्रता है। इसीलिए मैंने कहा कि हमें तो डाउट है एक भी ऐसी पतिव्रता आज विश्व में है क्या। लेकिन ये रुक्मिणी आदि जो रानियां थी भगवान की, ये ऐसी ही पतिव्रता थी, सचमुच की पतिव्रता। लेकिन फिर भी उनका जो प्यार था श्री कृष्ण से, और जो गोपियों का प्रेम था श्री कृष्ण से परकीया भाव का, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। इसीलिए ये रुक्मिणी वगैरह इन्होंने भगवान से कहा कि कामया मह एतस्य श्रीमत् पाद रजः श्रियः कुच कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना वोढुम गदाभृतः। भागवत 10वें स्कंद के 83वें अध्याय का 42वां श्लोक। अर्थात हम इन गोपियों की चरण धूल ही चाहते हैं, क्योंकि इनका प्रेम हमसे बहुत आगे है, इतना अधिक आगे है जहां तक पहुंचने की हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो ये माधुर्य भाव, ये सर्वोत्कृष्ट भाव है। और ये माधुर्य भाव में केवल एक पति का ही भाव नहीं रहता, इस पर भी ध्यान दीजिए। केवल पति का ही भाव नहीं रहता माधुर्य भाव में, प्रियतम का ही भाव नहीं रहता, फिर इसमें सब भाव रहते हैं। वे हमारे स्वामी भी हैं, वे हमारे सखा भी हैं, वे हमारे पति भी हैं, वे हमारे पुत्र भी हैं, वे हमारे बाप भी हैं, सब कुछ हैं वो हमारे। इसको माधुर्य भाव कहते हैं। श्री महाराज जी ने 2 श्लोकों में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया है इस माधुर्य भाव का। कृष्ण एव मम स्वामी कृष्ण एव सखा मम कृष्ण एव सुतः प्रेयान् श्री कृष्णः शरणं मम। अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, श्री कृष्ण ही मेरे सखा हैं, श्री कृष्ण ही मेरे पुत्र हैं, श्री कृष्ण ही मेरे प्रियतम हैं। चारों भाव उन्हीं के प्रति कर दिए। लेकिन स्थायी भाव माधुर्य भाव है, और बीच बीच में
चाहे जब जिस भाव में चले जाओ। दास्य भावेन सख्येन वात्सल्येन यदा कदा नित्यं माधुर्य भावेन श्री कृष्णः सेव्यते मया। अर्थात नित्य माधुर्य भाव रहता है स्थायी रूप से, लेकिन कभी कभी बीच में जब इच्छा हुई हम दास भाव में चले जाते हैं, उनको अपना स्वामी मान लेते हैं, कभी हम उनको अपना पुत्र मान लेते हैं, कभी हम उनको अपना सखा मान लेते हैं। सर्वत्र जाने का अधिकार है माधुर्य भाव वाले को, यानी जिसमें समस्त भावों का समावेश हो उसे माधुर्य भाव कहते हैं। ये जो आप लोग बोलते हैं ना, त्वमेव सर्वं मम देव देव, तुम हमारे सब कुछ हो। भगवान कहते हैं गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कहाँ जानिय दृढ़ सेवा। सब कुछ मुझे मान लो अपना, मैं सब कुछ हूं तुम्हारा। तो भगवान से सब नाते स्थापित कर लेना, अपना सर्वस्व उनको मान लेना, यही माधुर्य भाव है। लेकिन ये अधिकार खाली माधुर्य भाव वाले को है कि भगवान को अपना सब कुछ मान ले। ये सब कुछ मानना ये और किसी भाव में नहीं हो सकता। अगर आप माधुर्य भाव से नीचे उतर गए, वात्सल्य भाव से आप प्यार करते हैं भगवान से, तो अब रिस्ट्रिक्शन हो गया, बंधन हो गया, कर्फ्यू ऑर्डर लग गया, कंट्रोल हो गया। अब आप माधुर्य भाव में नहीं जा सकते। आप वात्सल्य भाव के उपासक हैं, आपको अधिकार नहीं अब भगवान को प्रियतम मानने का। यशोदा मैया को यह अधिकार कभी नहीं मिलेगा। प्रियतम भाव वाला वो चाहे भगवान को डराएं, धमकाएं, डंडा दिखाएं, उखल में बांध दे, ये सब अधिकार प्राप्त है, लेकिन प्रियतम नहीं मान सकती यशोदा कभी। महाराज कभी नहीं मिल सकता यशोदा को। यानी यशोदा को गोपियों वाला अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वात्सल्य भाव से ऊंचा है माधुर्य भाव, लेकिन गोपियों को यशोदा वाला अधिकार प्राप्त है। बांधने तक का अधिकार है भगवान को। ये सांकरी खोर जगह है ना बरसाने में, बरसाना धाम में आप लोगों ने देखी होगी। तो वहां सांकरी खोर में ठाकुर जी सखियों के साथ छेड़खानी किया करते थे। वो इतनी पतली सी है कि उसमें एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता है। तो वो जगह ठाकुर जी को बड़ी उपयुक्त लगती थी, वहीं छिपके खड़े हो जाते थे। तो अपना गोपी निकली, बस वहीं लूट लिया, उसकी मटकी वटकी फोड़ दी। तो सब गोपियों ने मीटिंग की, तमाम गोपियों ने मिलके कि ऐसे ऐसे कन्हैया करते हैं श्री कृष्ण, उनको बांधना चाहिए। तो सारी सखियां अपना छिपके खड़ी हो गई प्लानिंग के अनुसार, छिप छिप के लताओं में, और एक गोपी बाकायदा जो जैसा प्लान्ड था वो निकली अकेली वहां से, और ठाकुर जी मनसुखा के साथ वहां खड़े हुए थे। तो ठाकुर जी ने अपना पकड़ लिया मटकी को, छेड़खानी शुरू कर दी गोपी के साथ। अब गोपी ने इशारा कर दिया, सारी गोपियां निकल आई अपनी अपनी छिपने वाली जगह से। अब चारों तरफ से गोपियां, ठाकुर जी ने देखा ये क्या है, तो चारों तरफ से फौज आ गई गोपियों की। अब भागने की चेष्टा की मनसुखा ने भी और ठाकुर जी ने भी, लेकिन अब कहां भागे, हर जगह गोपियों का घेरा, ढेरों गोपियां आ गई। ठाकुर जी और मनसुखा कहीं बच के भाग नहीं पाए, गोपियों ने बांध दिया दोनों को। शिखा मन सुखा श्याम की
बंधी सांकरी खोर, राधे राधे। और बांधने के बाद तारी दे दे हंसी रही सखियां प्रेम विभोर, राधे राधे। अब ठाकुर जी और मनसुखा बंधे खड़े हैं, सारी सखियां ताली बजा बजा करके हंस रही हैं। तो बंधे श्याम कहा मुक्ति चाह, देहु दान ब्रजनार, राधे राधे। गोपियों से मुक्ति की याचना कर रहे हैं, हमें इस बंधन से मुक्ति दो, मुक्ति चाहते हैं हम। बंधे श्याम कहा मुक्ति चाह, देहु दान ब्रजनार, राधे राधे। तो गोपियां उत्तर देती है, ब्रज महा मुक्ति प्रवेश नहीं, बंधे रहू सरकार, राधे राधे। ब्रज में मुक्ति का प्रवेश नहीं है, इसलिए तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती, बंधे रहो। देखो ये गोपियों को अधिकार मिल गया यशोदा वाला, माधुर्य भाव वाले को वात्सल्य भाव वाले का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वात्सल्य भाव वाले को माधुर्य भाव वाले का अधिकार कभी नहीं मिल सकता। और उससे नीचे सख्य भाव जो है, वो सख्य भाव वाले को तो वात्सल्य भाव में ही जाने का अधिकार नहीं, वो माधुर्य भाव का अधिकार उसको क्या मिलेगा। और दास्य भाव तो उससे भी नीचा है, दास्य भाव वाले को तो सख्य भाव वाला ही अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता, उसको वात्सल्य माधुर्य भाव वाले का अधिकार क्या मिलेगा। एक गवर्नर है, उसके पास एक दिन चीफ मिनिस्टर आया और उसके पास बैठ करके एक ही सोफे पर दोनों बैठे हुए थे, गले में हाथ डाल करके, और हंस रहे थे, बोल रहे थे। तो वहीं चपरासी भी खड़ा हुआ था। चपरासी ने देखा कि हमारे साहब बड़े विभोर हो रहे हैं, तो उसने कहा ये बढ़िया, आप कल से अपन भी ऐसे ही करेंगे तो साहब खुश होंगे। तो क्या किया उसने, चपरासी ने अगले दिन, कि वो गवर्नर जब बैठा हुआ था उसके बगल में जाके सोफे पे बैठ गया और हाथ डाल दिया उसमें गले में। अब सोचो क्या रिएक्शन हुआ होगा, आप लोग समझ सकते हैं। गवर्नर के ऊपर वो आग बबूला हो गया, क्या बदतमीजी करता है, बदतमीज, कैसे तेरी हिम्मत हुई, गेट आउट, सर्विस से डिस्चार्ज। अब वो बेचारा कांपता हुआ बोला, सरकार ये आप क्या कह रहे हैं। क्या कह रहा हूं, क्या बदतमीज कहीं का, निकल जा अभी। सरकार वो कल मिनिस्टर साहब आए थे तो वो आपके गले में हाथ डाल करके बातें कर रहे थे हंस हंस के, तो आपको बड़ा सुख मिल रहा था, तो हमने सोचा हम भी ऐसा करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। सरकार हमने तो आपको सुखी करने के लिए ऐसा किया, तो तू उसकी नकल करता है। अरे वो तो मेरा सखा है, तू तो नौकर है, अपनी हैसियत कैसे भूल गया, तुझे कहां अधिकार है ऐसा करने का। यानी तो दास को अधिकार नहीं, सख्य भाव में भी प्रवेश का। तो फिर उससे ऊंचा वात्सल्य भाव, उससे ऊंचा माधुर्य भाव, भला वहां जाने का अधिकार कैसे मिल सकता है। लेकिन जो माधुर्य भाव में पहुंच गया उसको हर भाव में जाने की स्वतंत्रता है, चाहे जब जिस भाव में जाए। अभी हमने कहा मेरे प्रियतम, अगले क्षण में हमने कहा मेरा बच्चा, क्षण क्षण में चेंज करो, क्षण क्षण में बदलो, वहां कोई बंधन नहीं। मेरे प्रियतम, अगले क्षण भाव बदल गया, मेरे सखा, मेरा बच्चा, आज भैया दूज है तो मेरा भैया। यानी जब चाहे जिस भाव में चले जाओ, कोई भाव छोड़ो मत,
जो भगवान के प्रति न किया हो। क्योंकि अगर तुम कोई भी भाव छोड़ दोगे, भगवान के प्रति नहीं करोगे, तो वो भाव तुम्हारा संसार में अटैचमेंट करा देगा। तुम अनन्य नहीं बन सकोगे और परिणाम स्वरूप फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। सब कुछ भगवान को मानो। संसार में देखो, जैसे एक लड़की है, उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है, पति भी है, लेकिन भाई नहीं है। पति है, बच्चे हैं, माँ बाप, बहन भी है, भाई नहीं है। अब वो सोचती है रक्षाबंधन है आज, किसको राखी बांधूं, किसको राखी बांधूं, चलो हम अपना एक भैया बना लेते हैं, धर्म का भैया, जबरदस्ती का भैया। और कितनी लड़कियां तो भैया बनाने के बाद फिर उसी को पति बना लेती हैं। संसार में तो यहां तक बात पहुंच जाती है। तो देखो, ये हर रिश्ते के प्यार का संस्कार होता है लोगों के हृदय में। तो अगर हम कोई भाव भगवान के प्रति नहीं करेंगे तो वो भाव का संस्कार हमको संसार में अटैचमेंट करने को मजबूर कर देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सारे भाव मेरे ही प्रति कर दो, सब कुछ मुझे मान लो अपना, संकोच मत करो, घबराओ मत, मैं तुम्हारा सब कुछ बनने को तैयार हूं। वहां कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं कि अभी हमने कहा मेरे प्रियतम और अब उन्हीं भगवान को बेटा कैसे कहे। वहां कोई गड़बड़ नहीं। भगवान कहते हैं हम सब कुछ बनने को तैयार हैं, तुम्हारे माधुर्य भाव में सारे भाव आ जाते हैं। देखो, जब किशोरी जी को भी छोड़ करके रास से अंतर्ध्यान हो गए भगवान, तो किशोरी जी ने विलाप किया था। तो विलाप करते समय कहा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। भागवत 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 40वां श्लोक। यानी तुम मेरे स्वामी भी हो, मेरे सखा हो, मेरे प्रियतम हो, तुम सब कुछ हो मेरे, क्योंकि हम पांचों भावों वाले हैं, इसीलिए तुम हमारे सब कुछ हो। यानी माधुर्य भाव में पांचों भाव आ जाते हैं। इसीलिए माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ भाव कहा जाता है। इसीलिए बड़े बड़े रसिकों ने इसी माधुर्य भाव की उपासना पर जोर दिया है। यानी माधुर्य भाव में चूंकि पांचों भाव हैं, इसीलिए अगर किसी को दास्य भाव पसंद है तो वो ये न सोचे कि भाई हमको तो दास्य भाव पसंद है तो हम माधुर्य भाव से उपासना कैसे करें। अरे तो माधुर्य भाव में दास्य भाव भी तो है। जब चाहे भगवान को अपना स्वामी मान लो। कोई कहे कि भाई हमको तो ये प्रियतम रीतम पसंद नहीं, हम तो भगवान को अपना यार मानना चाहते हैं, सखा। अरे तो सखा मान लो। माधुर्य भाव वाला जब चाहे सखा मान ले भगवान को। पांचों भाव है उसमें, जब चाहे जिस भाव में चले जाओ। अरे देखिए, भगवान को तो छोड़िए, हम आपको संसार से बताते हैं। आपके बीवी है? हाँ है। बीवी आपके प्रति क्या भाव रखती है? पांचों भाव रखती है। जैसे दासी तो है ही आपकी, सारे भाव हैं बीवी के। दासी तो है ही, नौकरानी की तरह सारा काम करती है। और सख्य भाव भी है उसका पति के प्रति, राय भी देती है पति को। यहां तक कि जिस मामले में वो 0/100 है, उस मामले में भी राय देती है।
अगर आप कोई व्यापार करने के लिए जा रहे हो और बीबी से कहें तो बीबी अपनी राय देने लगती है, हाँ हाँ ऐसा कर लो या ऐसा मत करना, बिल्कुल इस व्यापार में गड़बड़ है। और अगर आप हंस दें, अरे तुझे व्यापार का क्या मालूम है रे, ये तो हम लोगों का काम है, आपने नहीं मानी उसकी बात, और आपने लोहे का व्यापार कर लिया या कोई व्यापार कर लिया, उसमें घाटा हो गया, तो कहती है मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि ये व्यापार मत करो, तुम सुनते तो हो ही नहीं किसी की। यानी उसके दिमाग में अब भी ये बात है कि मैं बहुत काबिल हूं। ये इसी यूपी में इलाहाबाद में एक सत्संगी थे महाराज जी के, बहुत पुरानी बात है, उनका नाम था जस्टिस हरिश्चंद्र। ये हाई कोर्ट के जज थे। तो श्री महाराज जी उनके यहां बहुत ठहरे थे, बड़ा घनिष्ठ संबंध था। तो एक बार जब श्री महाराज जी उनके यहां ठहरे हुए थे तो उनके कमरे से यानी मियां बीबी में किसी बात पे थोड़ी खटपट हो गई। तो उनके कमरे से आवाज आई, बीबी ने बड़ी जोर से कहा, और वो बीबी कैसी थी, वो हाई कोर्ट जज की, वो बस अपना साइन कर लेती थी केवल, बस इतनी पढ़ी लिखी थी। तो बड़ी जोर से अपने पति से कहती है, तुम्हारे अंदर दमड़ी की अकल नहीं है। अब ये वाक्य महाराज जी के कान में पड़ गया। तो महाराज जी कौतूहलवश वहां पहुंच गए उनके कमरे में। वो बहुत घनिष्ठ सत्संगी थे महाराज जी के। तो वहां पहुंच गए और महाराज जी ने उनसे कहा, उनकी बीबी से, क्यों री तू अभी क्या कह रही थी? महाराज जी मैं कह रही थी कि इनको दमड़ी की भी अकल नहीं है। वो फिर बोल गई, यानी उसको ये ध्यान नहीं है, फीलिंग नहीं है कि महाराज जी आए क्यों हैं, हमने कुछ गलत वाक्य बोला है इसीलिए महाराज जी यहां पर आए हैं, ऐसी उसको कोई फीलिंग नहीं। वो फिर बोल गई यही बात। तो महाराज जी ने कहा कि ये जिंदगी और मौत का फैसला करता है। और जब 3-4 ICS हुआ करते थे पूरी इंडिया में, पहले इंडिया में ICS कंपटीशन होता था, आजकल IAS होता है। तो जब पूरी इंडिया में 3-4 ICS होते थे, उस जमाने में ये ICS बना। और फिर 25 साल तक कलेक्टर वगैरह रहा, डिस्ट्रिक्ट जज रहा, उसके बाद अब बुढ़ापे में जाकर के हाई कोर्ट जज बना है ये। और तू कहती है कि इसको दमड़ी की भी अकल नहीं है। तो फिर बोल गई, हाँ महाराज जी मैं ठीक कहती हूँ, इनको बिल्कुल अकल नहीं है, दमड़ी की भी अकल नहीं है इनको। फिर वही बोल गई वो बात। यानी वो अभी भी उसी बात पे जोर दे रही है कि उसके पति को अकल नहीं है। यानी देखो, सख्य भाव भी है उसका और वात्सल्य भाव भी है। आप लोग अनुभव करते होंगे कि जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो नोट करिएगा पत्नी कैसा व्यवहार करती है। अरे एक रोटी और ले लो ना, बहुत दुबले होते जा रहे हो, ठीक से खाते भी नहीं हो, इस प्रकार बोलती। अरे भाई मेरा घर है, मेरी कमाई है, कोई मैं शर्मा रहा हूं, किसी और के घर में हूं या अतिथि हूं क्या कि मुझे कहने की जरूरत पड़े कि एक रोटी और ले लो। लेकिन वो बिना बोले नहीं रह सकती, क्योंकि उसके भीतर जो वात्सल्य भरा हुआ है उसका क्या करे वो, वात्सल्य भी है उसके अंदर। लेकिन ये जो मैं बता रही हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों में से कोई जाकर के घर और अपने पति से कहे, ए बेटा जरा इधर आना, और फिर अकांड कांड खड़ा हो जाए। फिर कहोगे यही सिखाया जाता है प्रवचनों में। संसार में खाली भाव रहता है बीबी का, लेकिन वहां पर शब्द बोलने से कुछ भी हो सकता है। इसलिए संसार में आप संसार की ही तरह चले। लेकिन मैं ईश्वरीय जगत के बारे में बता रही हूं कि ईश्वरीय जगत में तो बेधड़क शब्द भी बोलो, वहां कोई पाप नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, किसी प्रकार के अपराध की वहां गुंजाइश नहीं है। जो आपके अंदर भाव पैदा हो वो ठाठ से वो शब्द बोलो ठाकुर जी को। एक एक क्षण में
अभी तो कहा मेरे प्रियतम, अगले क्षण मेरा बेटा, वहां कोई गड़बड़ नहीं है कि भगवान उसमें कोई ऑब्जेक्शन करेंगे। तो देखिए, माधुर्य भाव में पांचों भावों का समावेश है। इसीलिए आप लोग घबराए नहीं कि अगर किसी को दास्य भाव पसंद है तो ये सोचे कि भाई हम माधुर्य भाव में कैसे जाएं। ये माधुर्य भाव कितना महत्वपूर्ण भाव है, ये आप आगे चल करके समझेंगे। प्रारंभ में हमको शास्त्रों वेदों की बात, संतों की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, अगर हमें कोई बात नहीं समझ में आती तो, क्योंकि हम लोग सर्वज्ञ तो है नहीं। जब प्रैक्टिकल साधना करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण था ये माधुर्य भाव। अगर हम इसको ना अपनाते तो बड़ी गड़बड़ हो जाती, हम बड़े लाभ से वंचित हो जाते, नुकसान हो जाता हमारा बहुत। क्योंकि भगवत प्राप्ति तो हो गई, लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद वो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। अब तुम इसके आगे नहीं जा सकते। अब जो ऊंचा रस है वो सबसे बड़ा, जिसमें इतना बड़ा सबसे बड़ा अधिकार भगवान पर मिलता है, उससे हम अनंत काल के लिए वंचित हो जाते। अगर हम अपनी बुद्धि के अनुसार चलते और हमने शास्त्रों वेदों और संतों की बात को मान करके माधुर्य भाव से उपासना न की होती तो। क्योंकि देखिए, ये 5 भाव जो है, इनकी गति कहां तक होती है, ये थोड़ा सा सुन लीजिए। शांत भाव वालों को गोविंद राधे, भक्ति प्रेमा भक्ति तक ही पहुंचा दे। देखो, सिद्धा भक्तियों में भी मैंने आपको बताया था 8 क्लासेस होती हैं। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति, अंतिम महाभाव भक्ति, और पहली प्रेमा भक्ति। तो जो शांत भाव से उपासना करता है वो प्रेमा भक्ति तक पहुंचता है। बस, ये आपको कल भी बताया गया था। शांत भाव वालों को गोविंद राधे, भक्ति प्रेमा भक्ति तक ही पहुंचा दे। दास्य भाव वालों को गोविंद राधे, भक्ति राग भक्ति तक ही पहुंचा दे। सख्य भाव वालों को गोविंद राधे, भक्ति अनुराग पूर्व तक पहुंचा दे। दास्य भाव वाला राग भक्ति तक जाता है, शांत भाव वाला पहली भक्ति पर रुक गया, प्रेमा भक्ति पर, और दास्य भाव वाला उससे आगे, प्रेमा भक्ति के आगे स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति तक जाता है। और सख्य भाव वाला अनुराग भक्ति के पूर्व तक जाता है, प्रारंभ तक जाता है। राग भक्ति के बाद अनुराग भक्ति आती है, उसके प्रारंभ तक पहुंचता है वो। और वात्सल्य भाव वाला, वात्सल्य वालों को गोविंद राधे, भक्ति अनुराग अंत तक पहुंचा दे। अनुराग भक्ति के अंत तक पहुंचाता है वात्सल्य भाव। और मधुर भाव वालों को गोविंद राधे, भक्ति महाभाव भक्ति तक
पहुंचा दे। राधा गोविंद गीत। और ये माधुर्य भाव वाले ये अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते हैं, महाभाव भक्ति, जो भक्ति की पराकाष्ठा है। इसके आगे कोई सीट नहीं जहां कोई जीव जा सके। इसके आगे बस एक सीट है, उसको मादन प्रेम कहते हैं, लेकिन ये कभी किसी जीव को नहीं मिल सकती। यहां तक कि श्री कृष्ण भी नहीं पहुंचते यहां पर। ये राधिका जी की रिजर्व सीट है। सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोऽयं परात्परः राजते ह्लादिनी सारो राधायामेव यह सदा। उज्ज्वल नीलमणि। ये केवल राधिका जी में रहता है इस स्तर का प्रेम, मादन प्रेम। जीव जहां तक पहुंच सकता है वो अंतिम सीमा है महाभाव भक्ति, और ये महाभाव भक्ति माधुर्य भाव से ही मिलती है। इसीलिए अगर माधुर्य भाव से प्रेम नहीं किया और कहीं नीचे के भाव को हमने पकड़ लिया तो अनंत काल के लिए हम इस सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि एक बार जो सीट मिल गई वो हमेशा के लिए मिल गई, फिर उसमें प्लस माइनस नहीं हो सकता। इसीलिए हमको माधुर्य भाव से ही उपासना करनी चाहिए। माधुर्य भाव का एक बहुत सारे महाराज जी ने पद लिखे हैं प्रेम रस मदिरा में। हर भाव के एक पद है माधुर्य भाव का, उसकी थोड़ी सी मैं व्याख्या करूंगी तो उससे आपको थोड़ा सा और माधुर्य भाव का, उसके रस का आइडिया होगा। मोह पे जादू डार गयो हरी। एक सखी अपनी अंतरंग सखी से कहती है, अरे सखी, यानी उसका श्याम सुंदर से प्रथम मिलन हुआ, तो उस मिलन की चर्चा वो अपनी सखी से कर रही है, अंतरंग सखी से। तो किन शब्दों में किया उसने? अरे सखी, वो नंद नंदन ने मेरे ऊपर जादू कर दिया। तो सखी कहती है कि देख, मैंने तुझको हिदायत की थी कि उसके पास मत जाना कभी भूल करके भी, और अगर बाई चांस कहीं रास्ते में मिल भी जाए तो दूसरी तरफ निगाह कर लेना, उसकी आंखों से अपनी आंखें ना मिलने देना, नहीं तो जादू हो जाएगा। मैंने तो तुझको पहले ही समझाया था, बहुत वार्निंग दी थी, अब तूने गड़बड़ किया इसीलिए जादू हो गया। अरे नहीं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया, मैं तो तेरी सीख को हमेशा दोहराती रहती थी कि वो गड़बड़ ना हो जाए, जादू ना हो जाए मेरे ऊपर। तो तू उसके पास नहीं गई ना, तो फिर कैसे जादू हो गया? पूरी बात बता। तो सखी कहती है, मोह पे जादू डार गयो हरी, हाँ जमुना स्नान करन गई। मैं तो यमुना में नहाने के लिए गई थी, क्या नहाने भी ना जाऊं? अरे उस समय गोपियों को यमुना पर ही जाकर के नहाना पड़ता था, क्योंकि घरों में नलवल तो लगे नहीं थे आज के जमाने के समान। तो मैं तो नहाने गई थी, रोज ही जाती थी मैं तो नहाने। तो फिर ताहाँ रहा नंद कुमार गयो हरी, वहां पर वो नंद नंदन भी खड़ा था। अब सखी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कि यहां पर नंद नंदन खड़ा होगा, नंद कुमार खड़े होंगे। अरे मैं तो रोज नहाने जाती थी, तो मैं आज भी नहाने गई, लेकिन वो वहां पहले से खड़ा था। फिर क्या हुआ? फिर सखी, मुझे तेरी सीख तो याद थी
कि उसकी आंखों से आंखें ना मिलने पाए। लेकिन जब मुझे ये मालूम चला कि यहाँ पर नंद कुमार खड़े हैं, तो मुझे बहुत व्याकुलता हुई कि सब लोग कहते हैं इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, एक बार जो देख ले उस पर जादू हो जाता है, अनंत कोटि कामदेवों के समान सुंदर है। तो अरे सखी, मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि एक बार तो मैं भी देख लूं आखिर कैसा है। लेकिन सखी, तेरी भी सीख मुझे याद थी कि उसकी आंख से आंख न मिलने पाए, बिल्कुल भूल करके भी। तो मैंने उसको देखा तो, लेकिन ऐसे देखा जब उसने मुझे नहीं देखा। इस सावधानी से देखा मैंने, यानी जब वो कहीं और देख रहा था, उस समय बस झट से मैंने उसको देख लिया चोरी से। पिय दृग पिय रस रूप माधुरी, दृगन बचाई निहार, गयो हरि मोह पे जादू डार, गयो हरि। तो सखी, मैंने घूंघट की ओट से बड़ी सावधानी से उसको उस समय देखा जब वो कहीं और देख रहा था। लेकिन एक बार देखने के बाद मेरी आंखें रस लंपट हो गईं। यानी बार बार उसको देखने के लिए परम व्याकुल हो गई। पता नहीं उस रूप में सखी क्या आकर्षण था कि एक बार देखने के बाद मैं तो फंस गई। अब मेरी आंखें इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई कि लगता था कि घूंघट के अंदर से चीर के निकल जाएंगी, घूंघट को चीर के निकल जाएंगी और उसकी आंखों से मिल जाएंगी। इतनी पराकाष्ठा की सखी मुझे व्याकुलता हो गई। लेकिन तेरे शब्द लगातार मेरे कानों में गूंज रहे थे, खबरदार उसकी आंखों से आंखें न मिलने पाए। तो मैं सोचने लगी कि अगर मैंने उसकी ओर देखा और बाय द वे वो मेरी ओर देख रहा हो उसी समय, तो फिर आंख से आंख मिल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो सखी, मैंने अपना हिसाब किताब गंभीर कर लिया और मैंने उसकी ओर नहीं देखा। तो तूने देखा नहीं? हाँ, आंख से आंख नहीं मिलने दी ना। तो फिर जादू कैसे हो गया? बताती हूं। तो रस लंपट दृग पट घूंघट पट, कारण चाहत जनु पार, गयो हरि मोह पे जादू डार, गयो हरि। हाँ, घट भरी चली घर नटवर तब। मैंने कहा नहीं देखना है इसको, नहीं देखना है, खतरे में नहीं पड़ना है। मैंने मटकी भरी, यमुना के जल से सिर पे रखी और मैं चल दी अपने घर की ओर। तो तूने देखा नहीं उसको? ना। तेरी बात का उल्लंघन मैं कैसे करती सकी? तो फिर कैसे जादू हो गया? अरे आगे तो सुन। जब मैं घर की ओर चली, यानी जब वो गोपी चल दी अपना मटकी भर के और सिर पे रख करके चल दी, तो ठाकुर जी ने सोचा, लो ये तो चल दी। अब एक तो इसको हम माधुर्य भाव का रस नहीं दे पाए। इस गोपी ने बहुत साधना की है पूर्व जन्म में, उसके लिए आए थे ठाकुर जी स्पेशल वहां पर। और दूसरी बात ये कि अगर ये ऐसे ही चली गई कोरी, तो ये जाकर के अपनी सहेलियों में बड़ी शान बघारेगी। तुम लोग तो कहती थी नंद नंदन में बड़ा जादू है, जो भी देखता है उस पर असर हो जाता है, मेरे ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो ये तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी।
तो ठाकुर जी ने क्या किया कि जब गोपी जा रही थी अपना ठाठ से बड़ी शान में, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका, तो ठाकुर जी ने पीछे से एक कंकड़ी उठाई और अपना निशाना में मारने में एक्सपर्ट तो थे ही वो, दिन रात काम ही ये था उनका, मटकी फोड़ना सखियों की। तो एक ली कंकड़ी और मारी उसकी मटकी पे, गगरी पे, तो उसमें छेद हो गया। हाँ, जल भरी चली घर नटवर, तब चट का करी दई मार, गयो हरि मोह पे जादू डार, गयो हरि। तो फिर क्या हुआ सखी? उसको बड़ी उत्सुकता हो रही है, उसको सहेली को। उसके बाद क्या हुआ? अरे उसके बाद सखी, मुझे तो पता नहीं किसने कंकड़ी मारी है। यमुना में तमाम भीड़ नहा रही थी, मैंने सोचा पता नहीं किसने ये बदतमीजी की है। घड़ी में, गगरी में छेद हो गया तो मुझे गुस्सा आया। गुस्से की तो बात ही थी सखी, हाँ बिल्कुल सखी थी। अब मुझे घर जाओ, मार्चिंग करो, फिर वहां से दूसरा घड़ा लेकर के आओ, फिर यमुना में भर के फिर ले जाओ, इतना काम बढ़ गया। तो इसीलिए मुझे सखी बड़ा गुस्सा आया कि ये कौन बदतमीज है जिसने मेरी गगरी फोड़ दी। अरे अगर मुझे बिल्कुल भी ऐसा वो होता अनुमान कि ये नंद कुमार हो सकता है, तब तो मैं भूल कर न देखती, चाहे 10 गगरी फूट जाती, मुझे खतरे में नहीं पड़ना था। लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि नंद कुमार हो सकता है। मैंने तो सोचा पता नहीं कौन है ये जिसने मेरी गगरी फोड़ दी, तो एक बार डांट तो दूं ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। रोज रोज आना पड़ता है हमको तो गगरी लेकर के। तो अरे सखी, फूट्यो घट, जब मेरा घड़ा फूट गया तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने अपना घूंघट उठाया और मैंने गुस्से में मुड़ करके देखा कौन बदतमीज है, और देखा तो वो ही था। यानी ठाकुर जी को ही मालूम था कि अब इसकी गगरी फूटेगी तो इसको गुस्सा आएगा, और ये तब मुड़ के देखेगी और तब हम अपनी आंख से इसकी आंख में इंजेक्शन डाल देंगे। इस प्लानिंग के साथ ठाकुर जी ने ये काम किया था। तो इसीलिए ठाकुर जी एकटक ये गगरी में कंकड़ी मार के देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे गोपी देखेगी। और जैसे ही गोपी ने देखा कौन बदतमीज, तो ठाकुर जी अपना देख रहे थे, आंख से आंख मिली और हो गया गड़बड़। यानी जिस खतरे से बचना चाहती थी वही खतरा आ गया, जादू हो गया उसके ऊपर। तो फूट्यो घट और टूट्यो घूंघट पट। देखो पहले तो घूंघट में थी गोपी लगातार, लेकिन जब गुस्सा आया तो टूट्यो घूंघट पट, घूंघट उठ गया उसका। ऐसा करती है स्त्रियां। यहां भी गांव में स्त्रियां अपना ससुर से, जेठ से घूंघट में रहती हैं। कई गांवों में ऐसा होता है, आज भी है ये घूंघट की प्रथा। तो वैसे तो घूंघट में रहेंगी और अपना बच्चे से के थ्रू बात करेंगी, ए बेटा अपने बाबा जी से ये कह दे पप्पू, ऐसे ऐसे पप्पू के माध्यम से बात होगी, घूंघट में रहेंगी। लेकिन जब गुस्सा आता है तो घूंघट ऊपर उठा करके लड़ाई कर लेंगी, गालियां दे देंगी, और फिर जब गुस्सा शांत हो गया तो फिर से घूंघट कर लिया, पप्पू बाबा से ये बोल दे। यानी जब ये घूंघट वालियां लड़ती हैं तो घूंघट तोड़ के लड़ती हैं, घूंघट खोल के लड़ती हैं। तो उसी प्रकार इस गोपी ने किया। फूट्यो घट टूट्यो घूंघट पट, और जैसे ही मुड़ के देखा तो औचक दृग भय चार। दो ठाकुर जी के, दो गोपी के, दोनों मिले 4 हो गए वो नेत्र। औचक दृग भय चार, गयो हरि मोह पे जादू डार, गयो हरि। अब जैसे ही श्याम सुंदर की आंखों से आंखें मिली गोपी की,
तो गुस्सा उस्सा तो सब काफूर हो गया। यानी भगवान ने आंखों के माध्यम से वो दिव्य प्रेम, माधुर्य भाव का, जिसको पाने के लिए गोपी ने करोड़ों युगों तक तपस्या की थी, उस प्रेम को अपनी आंखों के माध्यम से गोपी की आंखों के द्वारा वो गोपी के हृदय में डाल दिया। अब जब वो प्रेम भीतर गया तो गोपी की प्रेम समाधि हो गई। एक टक देख रही है गोपी श्री कृष्ण को, समाधि में हो गई वो। और ठाकुर जी गोपी को देख रहे हैं, और गोपी की आंख से भी आंसू बह रहे हैं, आनंद के आंसू, क्योंकि अनादिकाल से अब तक ऐसा आनंद नहीं मिला था। दिव्य प्रेम, और फिर दिव्य प्रेम में भी सर्वोच्च कक्षा का माधुर्य भाव का प्रेम, वो मिला है गोपी को। तो इसीलिए गोपी की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं, और ठाकुर जी की भी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। क्योंकि जितनी प्रसन्नता जीव को होती है दिव्य प्रेम पाने पर, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता भगवान को होती है जीव को निहाल करके। इसीलिए ठाकुर जी की आंख से ठाकुर जी गोपी को देख रहे हैं, एक टक गोपी ठाकुर जी को देख रही है, गोपी की आंख से भी आंसू बह रहे हैं और ठाकुर जी की आंख से भी आंसू बह रहे हैं। लेकिन श्री महाराज जी ने लिखा है, श्री महाराज जी कहते हैं कि भाई वो गोपी की जो झांकी है वो ठाकुर जी की झांकी की अपेक्षा अधिक मधुर है, अधिक सुंदर है। क्यों? इसीलिए कि ठाकुर जी तो खाली आगे से बह रहे हैं, लेकिन गोपी दोनों तरफ से धार बह रही है। गोपी के आगे से आनंद के आंसू बह रहे हैं, और पीछे से जो गगरी में छेद हो गया है उस छेद से पानी बह रहा है। तो उत्कृपालु नागरी इत गागरी, बहुत प्रेम जलधार, गयो हरि मोह पे जादू डार, गयो हरि। तो ये माधुर्य भाव का रस है, ये माधुर्य भाव सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि ये समस्त भावों का राजा है, और इसी भाव से जीव को ईश्वरीय जगत की सबसे ऊंची सीट महाभाव भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए माधुर्य भाव से ही प्रेम करना चाहिए। लेकिन इस माधुर्य भाव में भी 3 क्लासेस होती हैं, जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 क्लासेस माधुर्य भाव की कौन कौन सी हैं और उनमें क्या विशेषताएं हैं, और उन तीनों में भी हमको कौन सी क्लास का प्रेम करना है, इत्यादि विषय अब कल पूर्ण किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की।